वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक में आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है और इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, ये सब देखेंगे। कि इसके लिए अपन दो चालक लेते हैं और उन दोनों चालकों में आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है और इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण किस प्रकार से होता है देखते हैं चित्र के माध्यम से। तो इसके लिए दो चालक लेते हैं। मान लीजिए ए और बी दो चालक है, ये चालक ए और चालक बी। जब इसको चार्ज करेंगे माने इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा, मान के चलते हैं जब इसको इस प्रकार से चार्ज किया जाता है चालक ए को, और उसी प्रकार से चालक बी को भी अलग से चार्ज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चालक ए में आवेश की मात्रा अधिक है और चालक बी में आवेश की मात्रा कम है। चालक ए में आवेश की मात्रा Q1 और चालक बी में आवेश की मात्रा Q2। तो देखने से पता चल रहा है कि चालक ए में आवेश की मात्रा अधिक है, चालक बी में आवेश की मात्रा Q2 से। तो चालक ए में आवेश की मात्रा Q1 अधिक है, अर्थात इसका जो विभव है V1 वो भी अधिक होगा, और चालक बी में आवेश की मात्रा कम है तो चालक बी का विभव V2 जो है चालक ए के विभव से कम होगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि चालक ए में विभव का मान V1, चालक बी के विभव V2 से अधिक है। क्लियर। तो अब इन दोनों चालकों को मान लीजिए अगर एक वायर से जोड़ देते हैं, तो वायर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए चालक ए में आवेश की मात्रा अधिक है अर्थात उसका विभव अधिक है, और चालक बी में आवेश की मात्रा कम है अर्थात विभव कम है। तो चालक ए से आवेश जो है, ठीक है जी, ये Q1 आवेश जो है वो किधर जाएगा, चालक बी की ओर जाएगा, अर्थात अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होता रहेगा। कब तक, जब तक कि दोनों में आवेश का मान बराबर ना हो जाए अर्थात विभव समान ना हो जाए। अगर किसी उपकरण द्वारा कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि चालक ए में विभव का मान हमेशा अधिक और चालक बी में विभव का मान हमेशा कम हो, तो आवेश का प्रवाह लगातार चालक ए से चालक बी की ओर होता रहेगा, और यही आवेश का प्रवाह जो है वह विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करता है। आवेश का प्रवाह जिस चालक से जिस चालक की ओर होगा अर्थात जिस दिशा में होगा, विद्युत धारा का प्रवाह भी उसी दिशा में होता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, विद्युत धारा या आवेश प्रवाह की दिशा एक समान होता है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा विपरीत होता है। अर्थात आवेश ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा भी ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहा है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन ई जो है वह बी से ए की ओर प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार से अगर इस उपकरण की बात करें तो यहां पर देखिए क्या होगा, आवेश का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, देखिए ए से बी की ओर। उसी प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह किधर हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह भी कहां से कहां हो रहा है, ए से बी की ओर। लेकिन इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा और आवेश प्रवाह के व्युत्क्रम होता है, यानी चालक बी से ए की ओर होगा, यानी कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, जबकि आवेश और विद्युत धारा का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है। इस प्रकार से ये आवेश प्रवाह का दर ही विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो किस प्रकार से इसको डिटेल में देख लेते हैं अपन। तो इसके लिए विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है देखते हैं। माना किसी चालक के परिच्छेद से टी समय में Q आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो उस चालक में
बहने वाली विद्युत धारा, ठीक है, तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा और आवेश प्रवाह की दर यानी समय। तो इस प्रकार से उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का ये मान है। विद्युत धारा I इज इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर यानी Q/T। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसका SI यूनिट देखते हैं अपन। तो SI यूनिट क्या होगा, देखिए विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q क्या है, आवेश। तो मान लेते हैं उस चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाह हो रहा है, तो आवेश का SI मात्रा कूलाम और समय, तो समय का SI मात्रा सेकेंड, तो 1 सेकेंड। तो इस कंडीशन में देखिए यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान होता है 1 एम्पीयर। ठीक है, तो क्या पता चला कि विद्युत धारा का SI यूनिट जो है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है जी, एम्पियर को यहाँ से परिभाषित भी कर सकते हैं। अगर किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान होता है 1 एम्पियर। इसी प्रकार से अगर इसका CGS में देखा जाए तो देखिए CGS यूनिट क्या होगा, आवेश का CGS पद्धति में मात्रक होता है स्थित कूलाम। ठीक है, और समय का हो जाएगा सेकेंड। तो इस कंडीशन में CGS पद्धति में बहने वाले विद्युत धारा का मान को बायोट से दर्शाते हैं। ठीक है जी, तो यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 स्थित कूलाम प्रयोग हो रहा है तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा 1 बायोट कहलाता है। क्लियर, तो आप लोग यहाँ पर विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर का अधिकतर प्रयोग होता है। इसी प्रकार से एम्पियर एक बड़ी राशि है, इससे छोटी राशि भी होता है। देखिए क्या लिख सकते हैं अपन, 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ मिली एम्पियर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, 10⁻³ इधर आ जाएगा और 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार और छोटी राशि देखा जाए तो 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा, देखिए 10⁻6 इधर आ जाएगा और -6 एम्पियर। तो इस प्रकार से 1 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर, या 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं, या फिर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर, या 1 एम्पियर बराबर 10⁻6 माइक्रो एम्पियर का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसको और अन्य तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मान के चलिए यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश, ठीक है, 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो, ठीक है जी, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो उस चालक से कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। तो अपने को पता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू होता है Ne। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू हो जाएगा Q/E। इसका वैल्यू रख देते हैं। देखिए चालक में 1 कूलाम आवेश तो Q की जगह में 1 और E का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है 1.6 × 10⁻⁹। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे ये 16 डेसिमल हटाएंगे, ऊपर में 1 डिजिट है तो इधर 10 और इधर 10⁻⁹ ऊपर जाके +19। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए छोटा है डेसिमल लगाएंगे ये 100 आ जाएगा। ठीक है, 16×5 80, 16×6 96, 4 बचा, 16×2 32, 60 बचा, 16×5 80।
इस प्रकार से, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल को यहाँ लगाएंगे, ठीक है जी। तो डेसिमल को यहाँ लगाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 10 को हटाने के लिए नीचे में क्या लिखेंगे 10। तो जब इस 10 के इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 2 5, 6 डेसिमल 25 इंटू 10⁻, जब 10⁻1 ऊपर जाएगा -1 तो ये हो जाएगा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो क्या पता चला यहाँ से कि 1 कूलाम आवेश अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए किसी चालक में, तो उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर इतना? तो अब देखिए इसको किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। इस वैल्यू को अगर यहाँ रखा जाए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में बहने वाली विद्युत धारा Q, तो Q की जगह में अपन लिख सकते हैं NE/T। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिए अपन क्या देख लिए, विद्युत धारा का SI मात्रक जो है वह एम्पियर होता है। अगर एम्पियर को और परिभाषित करना है तो किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब मान के चलिए यदि किसी चालक में 1 सेकेंड तक कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर देखिए 6.25 × 10⁻18, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड तक 6 डेसिमल या 0.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो इस चालक में बहने वाली विद्युत धारा, ठीक है जी, तो इस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान कितना होगा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने को पता है कौन सा फार्मूला, I = NE/T, NE/T। इस फार्मूला में रख देते हैं I = N, तो N का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया है 6.25 × 10⁻18, ठीक है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और टाइम T देखिए क्या लिखा है 1 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 6.25 डेसिमल हटाएंगे इस प्रकार से, तो 1 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 20, यहाँ पर देखिए 16 डेसिमल हटाएंगे तो 16, नीचे में 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 10⁻18 और -19 -1 हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 100 × 10, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 5 80 का 0, 8 बचा, 16 दूने 32 और 8 40, 4 बचा, 16 × 5 80, 16 × 6 96 और 4 बचा तो कितना हो जाएगा 100। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए 10⁻−1 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/10। अब देखिए यहाँ पे 10 20 30 40, 10 20 30 40, जब ये कटेगा तो कितना बचेगा 1, और ये बहने वाली विद्युत धारा देखिए कितना प्राप्त हुआ 1 एम्पियर। क्लियर? तो अब यहाँ पर विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर को यहाँ से भी परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार से देखिए, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड तक 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होता है या 1 एम्पियर कहलाता है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा को यहाँ से भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से विद्युत धारा क्या है, उसका SI यूनिट क्या है, ठीक है जी, एम्पियर का यूनिट क्या होता है, ये सब देख लिए। विद्युत धारा वैसे देखा जाए तो इसका एक निश्चित दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, उसके बावजूद भी विद्युत धारा एक प्रकार का अदिश राशि है। उसका कारण क्या है कि विद्युत धारा में अलग अलग परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का जो मान है उसको सामान्य बीजगणितीय विधि द्वारा जो है उसको योग किया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। साथ ही साथ अगर उस चालक के दिशा को चेंज कर दिया जाए, अर्थात उसकी आकार को मोड़ दिया जाए,
तो उसके बावजूद भी उसमें बहने वाले विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन दो कारणों से पता चलता है कि विद्युत धारा एक प्रकार का अदिश राशि होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हम लोग विद्युत धारा क्या है ये देख लिए। तो फिजिक्स से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।